बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है लेमन ग्रास। तो वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि बराह करम अगर आपने हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। किसान भाइयों, लेमन ग्रास क्या है? अक्सर लोग इसे चारे की एक किस्म समझते हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं। लेमन ग्रास ग्रीन चाय या कहवे की एक किस्म है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना समेत दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे हर्बल टी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करती है और जिस्म से फासद मादों का अखराज करती है। किसान दोस्तों, लेमन ग्रास का ऑयल फार्मास्यूटिकल कंपनियों समेत कई सनतों में इस्तेमाल होता है। मौसमी हालात के पेश नज़र पाकिस्तान में पैदा होने वाला लेमन ग्रास आलमी मंडी में अपना मुनफरद मकाम रखता है। लेमन ग्रास कहवा की एक ऐसी किस्म है जो 4 से 5 फुट ऊंचाई वाला घास की तरह एक पौधा है जिसके पत्ते हल्के सब स्लेटी माइल होते हैं। ये एक सदाबहार पौधा है, लेकिन खज़ां में इसकी नशोनुमा थोड़ी रुक जाती है। किसान भाइयों, सरकंडे की तरह ये एक सदाबहार झाड़ी है, लेकिन इसके पत्तों और तने में लेमू जैसी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इसकी दुनिया भर में तकरीबन 55 अक़साम हैं। लेमन ग्रास की काश्त मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में की जाती है। काश्त के लिए मौजूद ज़मीन जो है, इस पर अगर बात करें तो बेहतर निकासी आब वाली ज़मीन में इसको काश्त करना चाहिए। सिर्फ कलराठी ज़मीन में इसकी काश्त हरगिज़ ना करें। इसकी काश्त नहायत ही आसान है। नए पौधे मदर प्लांट की तकसीम से उगाए जाते हैं। मौसम की मुताबिकत से आबपाशी की जाती है। मुनासिब पानी दें क्योंकि ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं। किसान दोस्तों, मिट्टी नरम और बेहतर निकास वाली होनी चाहिए। लेमन ग्रास की काश्त हमवार ज़मीन या खेलियों पर दोनों तरह से की जा सकती है। जिन इलाकों में पानी की कमी हो वहाँ इसकी काश्त अमूमन खेलियों पर की जाती है। बसूरत दीगर इसे प्लेन ज़मीन पर काश्त करना ज़्यादा बेहतर है। किसान दोस्तों, काश्त के दौरान पौधे से पौधे का फासला 2 फुट जबकि कतार से कतार का फासला भी 2 फुट रखा जाए। खादों का इस्तेमाल जहाँ तक है तो इस फसल को खादें कौन कौन सी देनी चाहिए, किस मिकदार में देनी चाहिए, तो इस हवाले से मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि अच्छी ज़मीनों में 1 बोरी DAP, 2 बैग मार्क 6 वक्ते काश्त। जब 1 माह के वक्फे से उसके जब अब काश्त करें तो उस वक्त जो है ना आपने 1 बोरी DAP डालनी है ज़मीन की तैयारी के वक्त और 2 बैग मार्क 6 डालनी है, और उसके बाद जो है 1 माह के वक्फे से 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। अच्छी और म्यारी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए काश्त के 5वें माह 1 बोरी हाइब्रिड SOP लीथल यानी कि पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है। इस फसल पर किसी किस्म का पेस्ट का हमला ताहाल देखने में नहीं आया, इसलिए इस पर किसी किस्म का पेस्टिसाइड स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान दोस्तों, जड़ी बूटियों के उगाव की सूरत में कमाद की फसल पर होने वाली फंजीसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। लेमन ग्रास के पत्ते और तने को सारा साल ताज़ा या खुश्क हालत में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तने का अंदरूनी सफ़ेदी माइल हिस्सा ज़्यादा अच्छा होता है। पत्तों और तनों को काट कर साए में खुश्क करके महफूज हवाबंद पॉलीथीन बैग में महफूज कर लिया जाता है और फिर इसको जो है वो मंडी में ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेमन ग्रास जो ये है फसल जो है, ये जो इसका कहवा बनाकर पीते हैं तो इसके इस्तेमाल क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं किसान दोस्तों कि लेमन ग्रास के पत्तों और तने को सूप, मछली, करी, चटनी और कहवा में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेमन ग्रास बेचैनी और असाबी तनाव का इलाज है। लेमन ग्रास कैंसर के खिलाफ भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़अत रखता है। लेमन ग्रास कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये इन्फेक्शन वाली बीमारियों की रोकथाम में मददगार है।
یہ دانتوں کی صحت اور منہ کی صفائی کا کام بھی کرتا ہے۔ لیمن گراس جسم میں ہر قسم کے درد کا علاج ہے۔ لیمن گراس خون کے سرخ خلیوں کی افزائش میں مدد دیتا ہے۔ لیمن گراس پیشاب آور اور گردوں کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ لیمن گراس کے اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں، جیسا کہ لیمن گراس ٹی، کالی چائے کے نقصان سے بچیں اور لیمن گراس ٹی استعمال کریں۔ لیمن گراس ٹی سے موٹاپا بھگائیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ موٹاپا بھگانے کے لیے لیمن گراس ٹی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، جس کے استعمال سے بے شمار فوائد انتہائی کم وقت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کسان دوستو، لیمن گراس ٹی کے استعمال کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نہار منہ اس مزیدار مشروب کو پی کر نئے دن کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور آپ اس سے چاقو چوبند نظر آئیں گے۔ لیمن گراس ٹی کولیسٹرول اور جسم کی فالتو چربی کا دشمن ہے۔ یہ موٹاپا بڑھانے میں مددگار ہے۔ اسے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمن گراس کیل مہاسوں کو کم کرنے میں ایک ریفریشر کے طور پر کام کرتا ہے۔ دوستو، اس کے جوس سے دوران خون حیض کے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم میں ضرورت سے زیادہ چربی سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم کی بدبو مختلف بیماریوں کے علاج میں مددگار ہے۔ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے۔ خواتین کی صحت، جلد اور جسم کی بدبو جیسی بیماریوں کے علاج میں مدد دیتا ہے۔ چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ خوبصورت، شاداب اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کسان دوستو، یہ روٹین سے ہٹ کر ایک غیر روایتی فصل ہے، جس سے آپ کاشت کر کے نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے بہت رواج بڑھتا جا رہا ہے لیمن گراس قہوہ پینے کا، تو اس سے نہ صرف آپ ملکی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی عالمی منڈی میں بھی بڑی مارکیٹ ہے۔ اس میں بہت مانگ ہے عالمی منڈی میں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پروڈکٹ کے طور پر متعارف ہو چکا ہے، تو دیگر ممالک میں بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس فصل کو پاکستان میں کاشت کرتے ہیں تو آپ جو ہے پاکستان کے لیے کثیر زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ کسان دوستو، روایت کی فصلوں سے تھوڑا سا ہٹیں اور اپنے رقبے کا کچھ حصہ چند ایکڑ غیر روایتی فصلوں کے لیے مختص کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو جو ہے اس طرح کی جو غیر روایتی فصلیں ہیں ان کے اوپر خرچ بہت ہی کم آتا ہے، نہ ہونے کے برابر خرچ آتا ہے۔ اس میں کوئی ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ سمجھیں کہ کم خرچ سے، کم کھاد سے، کم پانیوں سے جو ہے نا آپ کم مدت میں، کم وقت میں آپ جو ہے وہ روایتی فصلوں کے مقابلے میں زیادہ منافع آپ کما سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے کاشتکار اور زمیندار بھائی روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ ان غیر روایتی فصلوں کی طرف بھی آئیں گے اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ملک کی خوشحالی کا بھی سبب بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔